हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम उसी पोएम का सेकंड और थर्ड स्टेंजा के बारे में पढ़ेंगे जिस पोएम के पहला एक लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। ओहो ग्रेट पोइट आपकी पोएम है। उसके जो पोइट हैं वो दया पवार हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग पोइट थी और जो दया पवार अपनी लाइफ में फेस करते हैं उस पोएम को, जो क्वेश्चन उनके मन में आता है, उनकी अपने खुद की एक्सपीरियंस से जो क्वेश्चन उनके मन में आता है उस क्वेश्चन को यहाँ पर वो पूछने की कोशिश करते हैं कि वाल्मीकि जो पोइटेस हैं, जो पोइटों के भी पोइट्स हैं, वो कैसे महान हो सकते हैं, उनको महान कैसे कहा जा सकता है। तो वो बोल रहा है कि जो वाल्मीकि हैं उन्होंने सिर्फ उन लोगों के बारे में लिखा था जो राम राज्य से थे, राम के बारे में लिखा, जो खुद पहले ही इतनी अच्छी कंडीशन में है। बट हमारे जैसे लोग जो गरीब हैं, जो इतने अत्याचारों को सहन करें, उन लोगों के बारे में क्यों नहीं लिखा। तो ऐसे किस आधार पर मैं उनको ग्रेट पोएट मानूँ। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेंजा स्टार्ट करते हैं। नेवर फेस्टून्ड विथ फ्रूट और फ्लावर, the digested faces furrowed with care. Is it true you never heard their lament as they cried for liberation? One sambuk of your own blood caught fire, rose in anger. तो अब ये बोल रहा है कि जब जिस राम राज्य के बारे में तुमने इतना गुणगान किया था, इतनी बड़ाई की थी, क्या उस राम राज्य के समय भी हमारे ऊपर अत्याचार नहीं होता था? उस राम राज्य के समय में भी हमारे ऊपर अत्याचार होता था। हम उस चीज़ को आज भी फेस करते हैं। तो आज जब तुमने उन चीज़ों को खुद ने फेस किया था तो तुमने उन चीज़ों को क्यों नहीं लिखा? तुमने उन लोगों के बारे में क्यों नहीं लिखा? क्यों उन लोगों की आवाज़ उठाई नहीं थी? तो यहाँ पर कुछ देखो, वो बड़ी टफ वर्ड्स यूज किए, पर ये इतनी टफ पोएम नहीं है, आपको खुद समझ रहे हो, एक सिंपल लैंग्वेज में। और ये कहीं ना कहीं हमको डायरेक्टली दया पवार उनकी क्लास से कनेक्ट करती है, ठीक है। और एक ट्रू वे में कैसा वो फील करते हैं उसको हम एक पोएम के तौर पे उसको हम यहाँ फील करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नेवर फेस्टून, फेस्टून वर्ड का मतलब है यहाँ पर कि विदाउट हंग डेकोरेशन फेस्टून, मतलब ऐसे किसी उत्सव पर जो झालरे वालरे नहीं लगाते उनके लिए फेस्टून है। तो जो गरीब लोग होते हैं या अमीर लोग होते हैं वो ज़्यादातर फ्रूट्स और फ्लावर से अपने घरों को सजाते थे उस टाइम पे। तो ये बोलो जो गरीब लोग हैं उनके घर तो कभी फेस्टून सजते ही नहीं थे, डेकोरेट ही नहीं होते थे, कभी फूल या फल से। उनको तो खाने को मिल जाए वही बहुत है। तो वो फिर उनके घर तो कभी इन चीज़ों से सजते ही नहीं थे। द डिजेस्टेड फेस, उनके जो फेस थे हमेशा दुख ही रहते थे, वो हमेशा दुखी रहते थे। फरोड विथ केयर, फरोड विथ केयर का मतलब है चिंता की लकीरें ली, उनके फेस हमेशा दुखी। और फरोड विथ केयर का मतलब है फरोड, जैसे वो अपने जो माथे के ऊपर जो तीन चिंता सोचते हैं तो तीन निशान लकीरें पड़ जाती, तो उनके लिए यहाँ पर बोला वर्ड यूज किया फरोड विथ केयर, कि उनके माथे पर चिंता की लकीरें हैं, वो दुखी हैं। इज़ इट ट्रू यू नेवर हेड, क्या ये सही है तुमने उनको कभी सुना है नहीं? अरे जब तुम उनके साथ रहे, उनकी क्लास और कम्युनिटी के तुम पार्ट रहे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमने उनके दुख से तुम रूबरू हुए ही ना हो। तो ये पोइट है जो आपका बार बार फोकस कर रहा है कि जो वाल्मीकि है खुद उन्होंने इन चीज़ों को फेस किया, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी उन लोगों के लिए लड़ाई नहीं की, उनके हकों के लिए बातें नहीं की। दियर लेमेंट एज दे क्राइड फॉर लिबरेशन, उनकी जो शोक था, जो विलाप था, जब वो चिल्लाते थे, जब वो चाहते थे कि हमें स्वतंत्र कर दिया जाए, हमें स्वतंत्र, लिबरेशन का मतलब है फ्रीडम, ठीक है। लिबरेशन का मतलब है फ्री, FREE, फ्री। तो वो लिबरेट चाहते थे, वो चाहते थे उनको खुल छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर तो ये था कि जब पोइटेस है खुद वो रहा, उस एरिया में रहा, उस क्लास से बिलोंग भी हुआ था, लेकिन फिर भी उसने अपने लोगों के लिए क्यों नहीं लिखा? ऐसा क्या रीज़न था कि उसने अपने लोगों के लिए नहीं लिखा? इज इट ट्रू, तो ये सच है कि तुमने जानबूझकर उन लोगों को इग्नोर किया था। वन सम्मुख, एक सम्मुख ही है ऑफ योर ऑन ब्लड, तुम्हारे खुद का ब्लड का था। मतलब जो सम्मुख था, जो राम राज्य में हुआ था, सम्मुख एक दलित कास्ट से बिलोंग करता था जिसने वेदों को पढ़ने का साहस किया। इसलिए जो राम है, राम भगवान, उनको उनके धड़ गर्दन से अलग कर देते हैं। सिर्फ उन्होंने, उनका एक ही था, सिर्फ उन्होंने क्या कहते हैं वेदों को पढ़ने की कोशिश की थी। तो ये बोला कि जो सम्मुख, तो तुम रामायण में उस सम्मुख के ग्रेट कार्यों के बारे में तो बता सकते थे जिन्होंने सिर्फ वेदों के अध्ययन के लिए राम, जिस राम की तुम इतनी बड़ाई कर रहे हो, उस राम ने उसका सर क्या हुआ अगर धड़ से अलग कर दिया, ठीक है, सिर्फ इसलिए कि उसने वेदों को पढ़ने की कोशिश की है। कॉट फायर,
ये जो बात है वो आग भी लगा सकती है, रोज इन एंगर, और जो हमारे जो गुस्सा था उसको और भी बढ़ा सकती थी। मतलब तुमने ऐसा क्यों नहीं लिखा। उन लोगों ने, एक दलित था जिसने अपने ऊपर अत्याचारों का विरोध भी किया था, रोज इन एंगर, उसने गुस्से में प्रतिरोध भी किया था, लेकिन वो भी क्या हुआ, वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। ओह ग्रेट पोएट सिंगिंग द प्रेजेस ऑफ राम, ओ तुम तो महान पोइट हो, जो तुम तो राम राज्य की तुमने इतनी बड़ाई की है, उस राम राज्य की बड़ाई करने की वजह से तुम तो महानों से भी महान पोइट हो। तो यहाँ पर वो पोइट बार बार एक वर्ड बोलने की कोशिश कर रहा है, अपनी बात को सही कहलाने की यहाँ पर वो कोशिश करता है। इवन देयर द आईसी क्लिफ ऑफ इनह्यूमिटी टावर अप, इवन देयर, यद्यपि वहाँ पर थी आईसी क्लिफ ऑफ इनह्यूमैनिटी मतलब अमानवीय क्रूरता, ब्रूटलिटी थी, बार्बरिटी थी, मतलब कि उन वहाँ पर ये सब चीज़ें थी। उनके राज्य में भी अमानियत थी कि दलित लोगों के ऊपर अत्याचार होते थे, उनका शोषण होता था, ये सब चीज़ें उनके वहाँ पर भी टावर अप थी, ऊपर थी, मतलब टावर से भी ऊपर थी। मतलब उस समय में भी जिस राज्य की तुम इतनी बड़ाई कर, तो उस राज्य के समय में भी गरीब इन जो दलित लोग हैं इनके ऊपर अत्याचार होता था। इसकी उदाहरण सम्मुख है, लेकिन फिर भी तुमने उन लोगों के बारे में बात क्यों नहीं की। ये बार बार एक ही क्वेश्चन को यहाँ पर बोलने की कोशिश कर रहा है कि वाल्मीकि हैज़ लेट डाउन हिज ओन कम्युनिटी ऑफ दलित बाय इग्नोरिंग देम कम्प्लीटली, कि वाल्मीकि कंप्लीटली लेट डाउन कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि उसने अपनी कम्युनिटी, अपनी क्लास को क्या किया है, इग्नोर किया है। वाल्मीकि ऑलवेज सेइंग द प्रेजेस ऑफ राम राज, बट इवन इन द टाइम ऑफ राम हाई क्लिफ ऑफ इनह्यूमैनिटी, बार्बरिटी अगेंस्ट द दलित वॉज देयर, उस समय भी थी। इसलिए पवार जो डिनाउंस करते हैं वाल्मीकि का, ठीक है, और वो बोलते हैं कि जिसने एक ब्लाइंड आई रखी थी अनटचेबल लोगों के ऊपर, हाउ देन शुड वी कॉल यू ग्रेट, तो हम तुम्हें कैसे एक महान कवि बना माने। हैड यू रिटन जस्ट वन सिंगल वर्स exposing this unjust, this outrage, then would your name have been called on our hearts। तो वो बोल रहे हैं कि यदि तुम एक सिंगल वर्ड भी लिखते, एक सिंगल काव्य भी लिखते, जो एक्सपोज का मतलब है उद्घाट करना, उसको बता रहा है, उसको हाईलाइट कर रहा है, जो अन्याय है जो तुमने किया है, वो जो गुस्सा दिखाया है उन लोगों ने, जो दलित लोगों ने, उन जो लोगों के लिए, जो अपर कास्ट के जो लोग हैं उनके लिए जो गुस्सा दिखाया है, उस गुस्से को अगर तुम लिखते, चाहे उसके लिए एक वर्ष ही लिख देते, तो तुम्हारा जो नाम है हमारे हृदय में होता, वो हमारे हृदय में इनग्रेव्ड हो जाता हमेशा हमेशा के लिए। किसके साथ में, मेमोरीज ऑफ अफेक्शन के साथ में। तो पवार आस्क्ड वाल्मीकि हाउ दे शुड कॉल हिम ए ग्रेट पोएट अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस, तो कैसे उसको एक ग्रेट पोएट वो माने, यदि वो एक सिंगल पोएम भी लिखता जो एक्सपोज करे इस अनजस्ट को, इस इंडिग्निटी को जो कि दलितों के लिए की गई है, दलितों के लिए किए, उन्होंने अपनी लाइफ में इस तरह की चीज़ों को फेस किया है, अगर उसके लिए थोड़ा सा बोल लिखते तो वो भी उसे एक महान पोएट देते, और उसका हृदय, उनका उस जो वाल्मीकि हैं उनका हृदय, उनका जो स्थान उनके हृदय में होता, ठीक है, मेमोरीज में होता, उनकी यादों में होता। तो ये आपकी पोएम थी, ये बहुत ब्यूटीफुल पोएम है और ये आपके दलित लिटरेचर का पार्ट है, इसलिए इस पोएम को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसको समझने की कोशिश करो कि ये पोएम क्या कह रही। मेरा यहाँ कास्ट या कास्टिज्म को बढ़ाने या घटाने का मतलब नहीं, मैं तुमको इस पोएम के आधार पर जो पोइट है वो फेस करता है अपनी खुद की लाइफ में, उसको मैं बताने की यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच।